आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से जय श्री राम। श्री हरि के कलावतार भगवान वेद व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र, परम पुरुष, संपूर्ण वैदिक शाखाओं के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण विद्याओं के आधार, निर्मल मन वाले, वेद वेदांतों के द्वारा परिज्ञेय, सदा शांत, राग शून्य, विशाल, विशुद्ध बुद्धि तथा निर्मल यश वाले महात्मा वेद व्यास जी को मैं सर्वदा नमन करती हूँ। भगवान वेद व्यास भारतीय ज्ञान गंगा के भगीरथ माने जाते हैं। इन्होंने राज ऋषि भगीरथ की ही भांति भारतीय लोक साहित्य के आदि युग में हिमालय के बद्री का श्रम में अखंड समाधि लगाकर अध्यात्म, धर्म नीति और पुराण की त्रिपथ यात्रा का पहले स्वयं साक्षात्कार कर फिर साहित्य साधना द्वारा देश के आर्ष वाम को पवित्र बनाया व लोक साहित्य को गति प्रदान की। अनंत के अंश अवतार भगवान वेद व्यास जी की साहित्य साधना ने उन्हें भारतीय ज्ञान राशि का अनंत महिमान्वित प्रतीक प्रदान किया है। उनके प्रणय की प्रचुरता उन्हें अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष सिद्ध करती है। भगवान व्यास जी की गरिमा की स्तुति में कहा गया है कि जीवन के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों से संबंध रखने वाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है वह अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है कहीं और भी नहीं है। हिमालय के रम्य शिखर पर जहाँ नर नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, भगीरथी के समीप विशाला बद्री नामक स्थान में भगवान व्यास जी का आश्रम था। यहीं आकाश गंगा के निकट भगवान व्यास जी के चंक्रमण का स्थान था। इस स्थान की पवित्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी यहाँ पहुंचकर भावुक जन के मन में सात्विक भाग जाग उठते हैं। यहाँ भगवान व्यास ने वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने प्रमुख शिष्यों को उन संहिताओं का अध्ययन कराया था। वेदों के इस विभाजन के कारण ही वे वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। पैल ने ऋग्वेद, वैशंपायन ने यजुर्वेद, जैमिनी ने सामवेद तथा सुमंतु ने अथर्ववेद संहिता का सर्वप्रथम पारायण किया था। इसी आश्रम में महाभारत युद्ध के पश्चात 3 वर्ष के श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास महाभारत की रचना हुई। इसे पंचम वेद कहलाने का गौरव प्राप्त है। इसे उन्होंने अपने 5वें शिष्य लोमहर्षण को पढ़ाया था। वेद की प्रत्येक ऋचा के 10 अर्थ हैं, परंतु महाभारत के प्रत्येक श्लोक के 100 अर्थ हैं। भगवान व्यास जी का वास्तविक नाम कृष्ण था। महाभारत कालीन 2 कृष्ण प्रसिद्ध हुए हैं, वासुदेव कृष्ण और द्वैपायन कृष्ण। दोनों ही चंद्रवंश के भूषण थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था, जो चेदीराज वसु उपरिचर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी। उनका लालन पालन यमुना तीरवासी दाशराज ने किया था। ये ही सत्यवती कालांतर में पराशर मुनि के संयोग से भगवान व्यास जी की माता बनी। व्यास जी श्री हरि के कलावतार के रूप में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख है। व्यास जी का जन्म भी यमुना के ही किसी द्वीप में हुआ था। इसीलिए इन्हें द्वैपायन, कृष्ण वर्ण, शरीर के कारण कृष्ण या कृष्ण वैपायन, बद्री वन में निवास के कारण बादरायण तथा वेदों का विस्तार करने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। ये अतीव कर्मठ, तत्वज्ञ एवं प्रतिभाशाली थे। इनकी असीम प्रभुविष्णुता के कारण महाभारत में इन्हें त्रिदेवों का समन्वित रूप प्रतिपादित किया गया है। भागवतकार के रूप में इनका उल्लेख करते हुए ज्याशी के लिए इनका अभिवादन आवश्यक माना गया है। इस पुराण पुरुष की परंपरा ब्रह्मा से आरंभ होती है और फिर कर्मशः वशिष्ठ, शक्ति, पराशर और व्यास का नाम आता है। इस परंपरा के अनुसार ये महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र
महर्षि शक्ति के पौत्र पराशर मुनि के पुत्र तथा महामुनि श्री शुकदेव जी के जनक थे। ये अति पुण्यशील, निष्पाप एवं तपोनिधि थे। व्यास जी की माता सत्यवती ही कालांतर में राजा शांतनु की पत्नी और गंगे भीष्म की माता बनी है। अतः भगवान व्यास और पितामह भीष्म का संबंध अत्यंत निकट का था। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की निसंतान मृत्यु हो जाने पर जब कुरु वंश अनपत्या के कारण समाप्ति की कगार पर था, तब माता सत्यवती की आज्ञा से भगवान व्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न कर कुरुकुल की वंश बेल को बचाया था। अम्बे के धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि 100 कौरव तथा पांडु के युधिष्ठिर आदि 5 पांडव हुए। कुरुकुल के अभिवर्धक भगवान व्यास आजीवन हस्तिनापुर के राजनीतिक उतार चढ़ाव से घनिष्ठ रूप से संबंध रही। धृतराष्ट्र, पांडु आदि के जन्म के पश्चात भगवान व्यास हस्तिनापुर से नाती दूर सरस्वती तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां से वे प्राय हस्तिनापुर आते रहते थे। पांडु के विविध संस्कार संपादन के समय वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर में विद्यमान रहे। पांडु की उदर वैदिक क्रिया के समय उन्होंने दुखी माता सत्यवती को हस्तिनापुर का परित्याग काशी जाकर योग में चित्त लगाने का परामर्श दिया था। कौरव पांडवों की अस्त्र परीक्षा के समय भी व्यास जी हस्तिनापुर में थे। वनवास के समय पांडवों को एक चक्रा नगरी में आयोजित द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेने की प्रेरणा व्यास जी ने ही दी थी। पांडवों के प्रत्येक विपदा में व्यास और उनका अमोघ मंत्र पांडवों के साथ रहा। राज्य प्राप्ति हो जाने पर व्यास जी ने ही पांडवों को राजस्व यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया था। इस यज्ञ में ईर्ष्या, द्वेष और व्यंग्यों से ऐसा बानक बना था कि महाभारत युद्ध अवश्य भावी हो गया था। स्थिति की विषमता को देखकर व्यास जी युधिष्ठिर को क्षत्रियों के भावी विनाश की सूचना दे कैलाश यात्रा पर चले गए। कुछ समय बाद पांडवों की दशा में पुनः परिवर्तन आया। उन्हें द्यूत में सर्वस्व हार कर वन की राह लेनी पड़ी। व्यास जी ने समाचार पाते ही शीघ्र आकर धृतराष्ट्र को पांडवों के साथ न्याय करने के लिए समझाया और स्वयं द्वैत वन में जाकर पांडवों से भेंट की। वहां उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक सिद्ध विद्या देकर अन्यत्र रहने की सम्मति दी। परामर्शानुसार पांडवों ने सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में अपना आवास बनाया। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने के पश्चात व्यास जी ने पुनः एक बार उनके पास आकर धर्म और नीति से परिपूर्ण आत्म संयम का उपदेश दिया, जिसके कारण वे अज्ञातवास का 13 वर्ष विषम स्थितियों में रहकर भी सफलतापूर्वक बिता सके। 13वें वर्ष के बाद जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मांगा, तब व्यास जी ने फिर धृतराष्ट्र को समझाया, परंतु बलि क्रूर काल के सामने मनीषी व्यास और वयोवृद्ध प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की एक न चली। त्रिकालज्ञ व्यास काल की महिमा से सुपरिचित थे। काल की सत्ता में विश्वास उनके दर्शन का अभिन्न अंग था, जिसे उन्होंने अनेकश महाभारत में प्रकट किया है। काल सबका मूल है। काल संसार के उत्थान का बीज है। काल ही अपने वश में करके उसे हड़प लेता है। यही काल समय आने पर बलवान बनकर पुनः दुर्बल बन जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध को स्वयं देखकर भगवान व्यास जी ने काल की अमित महिमा के ध्यान से अपने चित्र को धैर्य बंधाया। जिस समय कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से कौरव पांडवों की सेनाएं उपस्थित हुई, तब भी व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाकर युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, पर उनकी एक न चली। युद्ध काल में भी वे सदैव स्थिति को संभालते रहे और युद्ध के अंत में शोकमग्न धृतराष्ट्र को तथा करुणाविकलित युधिष्ठिर को समझा बुझाकर धैर्य बंधाया। तपा काम युधिष्ठिर को राज्य के लिए तैयार कर धर्म तथा अध्यात्म की शिक्षा के लिए पितामह भीष्म जी के पास भेजा
और अश्वमेध करने की प्रेरणा दी। युद्ध के 16 वर्ष पश्चात पुनः धृतराष्ट्र से हिमालय पर जाकर भेंट की और उनके राग द्वेषभूत मन को अपनी सुधा शक्ति वाणी से आप्लावित कर तपस्याभिमुखी बनाया। जब सरस्वती तीरवासी अभीरों ने कुरैशी वंश की स्त्रियों को अर्जुन के देखते देखते लूट लिया, तब शोक और अपमान से भग्न हृदय अर्जुन अंतिम बार भगवान वेद व्यास जी के दर्शन के लिए गए। व्यास जी ने उन्हें कालचक्र के उत्थान और पतन का उपदेश देकर विदा किया। बोलिए महर्षि वेद व्यास जी की जय।